नमस्कार दोस्तों। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इस वक्त नगीना सीट पर पूरी जी जान से चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की केतली चुनाव चिन्ह के साथ नगीना की जनता भी उनको हीरो बना रही है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से भी चंद्रशेखर की उम्मीदवारी पर सवाल किया गया था। तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इधर उधर करके सवाल को टालने की कोशिश की थी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव चाह रहे थे कि चंद्रशेखर केतली की बजाय साइकिल चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ें। ऐसे में दलित चिंतकों ने सपा की इस रणनीति को डिकोड किया है और माना कि अखिलेश चंद्रशेखर को बहन जी की काट के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे। इस पर चंद्रशेखर कतई राजी नहीं थे, क्योंकि नगीना में चंद्रशेखर को मुस्लिम दलित दोनों समुदायों का साथ मिल ही रहा है। उनको सपा के सिंबल की कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिम दलित दोनों मिलाकर 50% से ज्यादा वोट है नगीना का। इस समर्थन पर चंद्रशेखर की जीत काफी हद तक तय है और यही वजह है कि चंद्रशेखर अखिलेश पर भड़क गए। भीम आर्मी चीफ ने अखिलेश को क्या क्या सुनाया, बहन जी को लेकर पिछले दरवाजे वाला कौन सा राज खोला और साथ ही आकाश आनंद को सुरक्षा मिलने पर क्या बात की जिससे सभी दलितों का दिल खुश हो जाएगा, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी खबरों से आप रहें हमेशा अप टू डेट। ऐसी खबरें आपको सबसे पहले मिले। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर नाराजगी जाहिर की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मेरे बिना सपा खतौली सीट भी नहीं जीत पाती। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम हमें पैदा होने से भी रोक देते। चंद्रशेखर आजाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर काफी तल्ख और गुस्से में बात कर रहे थे। चंद्रशेखर की बातों से लग रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सियासी दोस्ती में अब दूरियां आ गई हैं। जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सपा चीफ अखिलेश यादव को खरी खोटी सुना रहे थे, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का बिना नाम लिए खूब भड़ास निकाली। कहा, मैं दोनों से कह रहा था कि दोनों मिलकर लड़ो। मैं 2022 में भी कहता था कि दोनों मिलकर साथ लड़ो, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनका जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़े, आज वो किस दल के साथ खड़े हैं देखो। उनका इशारा दरअसल जयंत पर था। लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद सपा अध्यक्ष पर जमकर भड़ास निकालते दिखे, लेकिन मायावती यानी कि बसपा सुप्रीमो बहन जी को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे हलचलें फिर तेज हो गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर चंद्रशेखर ने कहा, बहन जी का सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है, इस बार भी जरूर मिलेगा। हम सभी सीटों पर नहीं लड़ रहे, हमने अपने आंदोलन को आवाज बनाने के लिए नगीना को चुना है। पिछले दरवाजे से मायावती जी का बहन जी का आशीर्वाद भी साथ है, ऐसा दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि वो भी समझती हैं कि अब इस आंदोलन को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो निडर होकर जनता की आवाज को उठाए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन पर मैंने पहले ही कह दिया था कि गठबंधन को लेकर अगर हम साथ नहीं रहे तो इसका परिणाम यूपी की जनता को भुगतना होगा। बीजेपी की तैयारी मजबूत होगी, इसीलिए हमने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन गठबंधन में कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। आजाद ने कहा कि अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों का नुकसान होगा, इसीलिए हम अपने बलबूते पर तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हमारी पार्टी लगातार नगीना में है। हमारे साथ दलित, किसान और मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, और अगर गठबंधन के साथियों ने ये ठान लिया है कि मुझे रोकना ही है तो आगे जनता फैसला करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को मिली सुरक्षा को लेकर भी कहा कि उनको ही सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। वो फील्ड में जाते हैं तो उन्हें कोई नुकसान भी हो सकता है, वो जैसा संघर्ष करेंगे वैसा ही समाज साथ भी देगा। उन्होंने दावा किया कि हम काशीराम के असली वारिस हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम एक सीट पर चुनावी लड़ाई लड़ेंगे ताकि संसद में गरीबों और दलितों की आवाज बन सके। लोगों के निडर और ना डरने वाला नेता चाहिए। हम बीजेपी को कोई अवसर नहीं देना चाहते कि उसे किसी तरह का फायदा मिल जाए। दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट करके। क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर का इस्तेमाल करना चाहते थे, और अगर नहीं तो फिर उन्होंने चंद्रशेखर को केतली सिंबल पर ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? और अगर अब तक गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर के नाम का ऐलान नहीं किया है तो उसे क्या समझा जाए? दोस्तों, क्या एक बार फिर से चंद्रशेखर की जीत के आड़े विपक्षी गठबंधन आने वाला है? और साथ ही दोस्तों ये भी जरूर बताइएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी को भी कम से कम सिर्फ
एक लोकसभा सीट पे नगीना में बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर को सपोर्ट नहीं कर देना चाहिए। आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और आकाश आनंद और रावण में चंद्रशेखर आजाद में जिस तरह से तल्खियां कम हुई हैं, रिश्ते बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं ये भी जरूर कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी खबरों से आप हर वक्त रहें अप टू डेट।